हम 1988 में जब 9वीं क्लास में पढ़ते थे, उस वक्त स्कूल यूनिफॉर्म में कैमल के शलवार कमीज़ और सफ़ेद जूते थे। हेडमास्टर साहब यूनिफॉर्म के मामले में बहुत सख्ती से पेश आते थे, इसलिए तमाम तलबा यूनिफॉर्म पहनकर आते थे, सिवाय 2-1 के जो गरीब होते थे। एक दिन सुबह असम्बली के दौरान मैट्रिक के तालिब इल्म बेखू मिल बगैर यूनिफॉर्म के असम्बली की कतार में खड़ा था। जैसे ही हेडमास्टर की नज़र उस पर पड़ी, बहुत ही गुस्से में बेखू मिल को कॉलर से पकड़कर बाहर ले आया। हेडमास्टर का गुस्सा देखते हुए बेखू मिल ने ज़ोर ज़ोर से कहने लगा, सही मेरी बात सुने, मेरा बाप बासु मिल गरीब आदमी है, वो मुझे कहाँ से यूनिफॉर्म और जूते लेकर दे सकते हैं। मुझे आप मारे नहीं, मैं कल से स्कूल नहीं आऊँगा। हेडमास्टर उस्ताद गुलाम हैदर खोकर ने उसे छोड़ दिया और स्टेज पर चढ़कर तमाम तलबा से मुखातिब होते हुए कहा कि असम्बली के बाद बेखू मिल एक क्लास में आएगा। आज आप सबको जो खर्ची मिली है वो आप बेखू मिल को दे देना ताकि वो यूनिफॉर्म ख़रीद सके। मेरे पास हस्बे मामूल 8 आने जेब खर्च मिलता था, सोचा आज दिन में समोसा खाऊंगा, वो मैं बेखू मिल को दे दूंगा। क्लास में अभी बैठे ही थे कि क्लास के टीचर उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हस्बानी क्लास में आ गए। थोड़ी देर बाद बेखू मिल भी उस्ताद से इजाज़त लेकर हमारी क्लास में दाखिल हुआ। उसके हाथ में 1-1 रुपये के चंद नोट और कुछ सिक्के थे, जो शायद उसने अपनी क्लास से जमा किए थे। उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हस्बानी बहुत गुस्से में हम सब को मना किया कि कोई भी इसको पैसे नहीं देगा, और बेखू मिल की जानिब देखते हुए गुस्से में कहा कि डूब नहीं मरते जो भीख मांगते फिरते हो। क्या अभी गुर्बत की आड़ में सारी ज़िंदगी मांगते फिरोगे? वापस अपनी क्लास में जाओ और जिन जिन से पैसे लिए हैं उनको वापस करके आओ, मैं तुम्हें यूनिफॉर्म लेकर दूंगा। बेखू मिल उस्ताद के कहने पर वापस क्लास में गया और सबको उनके पैसे वापस करने आ गया। उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हस्बानी ने पूछा कि शाम के वक्त कौन सा काम कर सकते हो? बेखू मिल ने जवाब दिया कि मेरा बाप मोची है, मैं बूट पॉलिश करना और जूतों की मुरम्मत का काम कर सकता हूँ, मगर मेरे पास सामान ख़रीदने के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। उस्ताद ने पूछा कितने पैसे लगते हैं? उसने कहा 1 लकड़ी की पेटी और चंद ब्रश पॉलिश, सब मिलाकर कोई 150 रुपये में सारा सामान आ जाएगा। उस्ताद ने अपनी जेब में हाथ डाला और 150 रुपये गिन कर दिए और कहा कि ये उधार है, तुमने मुझे रोज़ के हिसाब से हर हफ्ते 7 रुपये वापस करने हैं। उसके बाद मुझसे कापी मांगी और उसके 3 कोरे सफ़ात फाड़ कर निकाल लिए और उन पर कुछ लिखने लगे। तीनों चिट्ठियाँ बेखू मिल को देते हुए कहा, एक चिट्ठी रशीद पंजाबी को देना, वो तुम्हें कपड़ा देगा और तुम्हें 1 रुपये रोज़ाना के हिसाब से उसका कर्ज़ वापस करना है। दूसरी चिट्ठी खालिक को देना, वो तुम्हें लौट देगा, वो तुम्हें बूट देगा और उसे भी 1 रुपया रोज़ के हिसाब से कर्ज़ा वापस करना है। और ये तीसरी चिट्ठी यूसुफ दर्जी को देना, वो तुम्हें यूनिफॉर्म सी कर देगा और उसे भी 1 रुपया रोज़ाना देना। 4 रुपये कर्ज़े उतारने के लिए तुम्हें हर सूरत में इतना कमाना है ताकि तुम कर्ज़ा चुका सको और उसके बाद तुम्हें अपनी मेहनत के ज़रिए आगे बढ़ना है। एक बार भीख मांगने की आदत पड़ गई तो सारी ज़िंदगी भीख मांगते ही गुजरेगी। बेखू मिल वादा करके चला गया। बाद में उस्ताद ने हमें कहा कि आप लोग अपने जूतों की मुरम्मत और बूट पॉलिश हमेशा बेखू मिल से करवाया करें। वक्त तेज़ी से गुजर गया, 12 साल पलक झपकते गुजर गए। 1999 में हाई स्कूल करौंडी में 10वीं क्लास के तलबा की अलविदाई पार्टी हो रही थी। उस्तादों के साथ शहरी की मोअज़्ज़िज़ीन को भी दावत दी। तकरीर करने के लिए शहर की एक बड़ी फ्लोर मिल के मुअज़्ज़िज़ जनरल मैनेजर बेखू मिल को दावत दी गई। कॉटन के सूट में मलबूस, माथे पर रिबेन का चश्मा रखे अपनी तकरीर में इसी स्कूल में पेश हुए। 1988 का किस्सा सुनाते हुए ज़ारो कतार रोते हुए स्टेज पर बैठे अपने उस्ताद फ़कीर मोहम्मद हयात हस्बानी के पैरों को छूते हुए बताया कि किस तरह एक कामिल उस्ताद ने मुझे भीख मांगने से बचाया और मेहनत का सबक दिया।